गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 10वीं पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने को, घात करने को और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ। हम सबको पता है चोर किसके लिए इस्तेमाल किया गया। शैतान है जो हमारे जीवन में मृत्यु को लेके आता है, परंतु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की योजना को पूरा करता है, वो बहुत आयत के जीवन को हमें देना चाहता है। परमेश्वर ने हमेशा से चाहा कि हमारे पास जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन रहे। आपको पता, जब परमेश्वर ने आदम हवा की रचना की थी तब उन्होंने सब कुछ बहुत आयत से था। अदन वाटिका में किसी भी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ अबंडेंस, मोर देन सफिशिएंट। सारे प्रकार के वृक्ष थे, सारे अच्छे फल थे, सब कुछ उनके लिए बहुत आयत से था। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई निराशा नहीं है। वास्तव में मृत्यु का मतलब यहाँ पर है चोरी करने को, घात करने को, हर वो चीज़ जो हमें मृत्यु की ओर धकेलती है, चाहे वह बीमारी हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे निराशा हो, चाहे कोई दुख हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो मृत्यु के बारे में बताते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए इस मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी को आया। शैतान ने अपनी योजना करी, हवा को झूठ बोल कर बहकाया, मृत्यु को पाप के द्वारा लेके आया। पाप वो जड़ थी जिसके द्वारा, मृत्यु के द्वारा शैतान ने इस पृथ्वी पर और आपके और मेरे जीवन में राज किया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:21 पद में, जो पाप से अज्ञात था वही यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए। क्यों पाप बन गए? कि पाप के द्वारा जिससे मृत्यु पर अधिकार मिला था, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। शैतान हार चुका है, मृत्यु हार चुकी है, पाप हमेशा 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 के लिए ख़त्म कर चुके। यदि आप विश्वास करते हैं तो पाप का आप पर कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए मृत्यु का भी आप पर अधिकार नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आपको न केवल जीवन दिया है, बहुत आयत का जीवन हमको दे चुका है। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आपको पता है आप यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं, जो कुछ आदम ने खोया था परमेश्वर ने यीशु मसीह में दोबारा रिस्टोर कर दिया है। आप इस सच्चाई को पकड़े रहते हैं और शैतान के झूठ में नहीं आते हैं, तो आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। जिस तरह से शैतान ने हवा को बहकाया, सच को झूठ को सच के समान लेके आया, और हवा ने क्या किया? झूठ पर विश्वास कर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, परंतु हवा ने शैतान की बात पर भरोसा किया, धोखा खाया और झूठ के कारण अविश्वास किया और गलत काम कर दिया। आज भी शैतान की यही युक्ति है। बाइबल कहती है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। आपको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। वही पुराना अजगर शैतान एक ही युक्तियों को बार बार लेके आता है। वो आपकी आइडेंटिटी को खराब करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है आप कुछ भी नहीं हो। जब बाइबल कहती है आप नई सृष्टि हो, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आपके पाप क्षमा किए जा चुके हैं, आत्मा की जीवन की व्यवस्था ने आपको मृत्यु की, पाप की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया है, तब वो आपको गलत आईडी दिखाएगा। आपको कुछ करना है, उद्धार पाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको दान देना पड़ेगा, आपको कुछ अच्छा जीवन जीना पड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर ने पहले से यीशु मसीह में आपको दे दिया है, क्योंकि आप धर्मी ठहर चुके हैं। परमेश्वर के दृष्टि में यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है, धार्मिकता को दे दिया है। इसलिए अब हम धर्म के काम करते हैं, इसलिए अब हम प्रार्थना करते हैं,
इसलिए हम वचन में परमेश्वर की खोज करते हैं जहाँ हमारी आशीष छुपे हुए हैं। इसलिए हम उपवास करते हैं अपने शरीर को अपने वश में करने के लिए, ना इसलिए प्रार्थना उपवास नहीं करते, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए हम दान नहीं देते कि हम कुछ परमेश्वर से प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भी हमारी रख नहीं छोड़ा है। हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम हैं, कि हम भी परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए परमेश्वर अपनी संतान को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को पृथ्वी पर दिया। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। जैसे आदम को अदन की वाटिका में सब कुछ दिया गया था, वैसे यीशु मसीह में आपके पास सब कुछ पहले से है। इफिसियों पहले अध्याय की 3 पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में सब प्रकार की, कुछ प्रकार के नहीं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है। कर देगा नहीं, कर दिया है। और हम सोचते हैं अभी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, चंगाई दिखाई नहीं दे रही है, भरपूरी दिखाई नहीं दे रही है। परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है कि दे दिया है। हम सोचते एक बार जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब के लिए शायद लिखा हुआ है, जब हम शरीर को छोड़ देंगे स्वर्ग में जाएंगे तब शायद हमको मिलेगा। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे वहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, दे दिया गया है। दे देगा नहीं, जब आप स्वर्ग जाओगे तब दे देगा नहीं, पहले से ही यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है। जब आप इस बात पर विश्वास करने लगते हैं और इस बात को क्लेम करने लगते हैं, शैतान के झूठ पर ओवरकम करने लगते हैं, जो बार बार ये कहता है तू बीमार है, तेरा हार्ट अच्छा नहीं है, तेरी किडनी अच्छी नहीं है, तो शुगर का रोगी है, तो डायबिटिक है। जब बीमारी के बारे में बात करते हैं, सिम्टम्स को दिखाता है, हार्ट की प्रॉब्लम को दिखाता है, डॉक्टर की रिपोर्ट को दिखाता है, उस समय आपको परमेश्वर के वचन को दिखाना है। इसके वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। परमेश्वर ने आपको बहुत आयत का जीवन दिया, दीर्घायु से तृप्त कर दिया है। आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा को करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। कोई भी भली वस्तु की घटी आपको नहीं हो सकती है। जवान सी घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत आयत का जीवन दिया है, आपके पास कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए शैतान के हर एक झूठ का आपको सामना करना है। हवा ने शैतान के झूठ का सामना नहीं किया, सरेंडर कर दिया, उसने मान लिया। कई बार हम भी झूठ को मान लेते हैं और इसी कारण से हम अपनी आशीषों पर कब्जा नहीं कर सकते। पर तो फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान को, हवा को शैतान ने धोखा दिया, पर वो आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का लिखित वचन है। आपको पता है आपका परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आपको पता है आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपको पता है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आपको पता है परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। आपको पता है जितनी भी प्रतिज्ञाएं सब हाँ और आमीन के साथ आपके लिए है। आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है। आपको पता है परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्यार करता है, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छी योजना बनाता है। वो इसलिए आया है कि आप जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा, एक कीमत चुकाकर आपको खरीदना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में? इस संसार में स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।